स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन का उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वही सर्कुलेशन, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं वो 2 टाइप्स का था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने ये बताया था। फर्स्ट शुरू किया था हम लोग ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो 3 चीज़ों से मिलके बनेगा, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। ब्लड फर्स्ट हम लोग ने शुरू किया था ब्लड, कि भाई पहले हम ब्लड को पढ़ लेंगे, फिर ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे, फिर हार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो हमें बाकी की चीज़ें पता होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन उस टाइम नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। देन हम हार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसको जब हम पढ़ेंगे तो बाकी की सारी चीज़ें क्लियर रहे हमारे माइंड में, जिससे हमको सारी की सारी मैकेनिज्म जो है वो समझ में आए, प्लस हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आए, उनके फंक्शन समझ में आए, ठीक है। तो फर्स्ट हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या लेंगे, हम लेंगे ब्लड, ठीक है। ब्लड को हमने लिया था, पढ़ा था ब्लड के बारे में कि वो क्या होता है। फिर उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर ब्लड बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स। प्लाज्मा को भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या होता है। ब्लड कार्पोसेल्स में हम आए थे, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट क्या था, आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड जो होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को हमने देखा था, मैं एक बार रिवीजन उसका करा देती हूँ। आरबीसी जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस ना रहने से उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, उसके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। वो अगर शेप की बात करें तो ओवल शेप का होता है या बाइकॉनकेव शेप का होता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो 115 से 120 डेज तक का लाइफ स्पैन होता है। उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक तरह का पिगमेंट होता है जो उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। जब हम रिस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ब्लड ही ऑक्सीजन को एल्वोलाई से लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मगर एक्चुअली अगर बात की जाए तो जो आरबीसी का हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वही उस ब्लड को अपने साथ मतलब जोड़ता है, बाइंड करता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्या आरबीसी का मेन फंक्शन हो गया कि वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो वो बोन मैरो स्प्लीन 2 जगह उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर बच्चे में अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में बात की जाए तो लीवर में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी जब मर जाती है, क्योंकि उसका लाइफ स्पेन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का होता है, उसके बाद वो मर जाती है तो कहाँ जाती है, स्प्लीन में जाती है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं और इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। ये कुछ एडिशनल पॉइंट मैंने वहाँ पे बताए थे, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड वन, विच इज अ ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, जिसको हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। आरबीसी तो नॉन न्यूक्लिएटेड हो गया, बट डब्ल्यूबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो होता है इसके शेप की बात करें तो इसके एज सच कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस का एज सच कोई शेप नहीं होता है, जहाँ पे जिस तरह का कंडीशन होती है वो उस तरह का अपना शेप बना के अटैक करती है या जो भी उसका वर्क होता है वो करती है। ऐसा कोई शेप नहीं होता है। ये जो होता है इसका कोई कलर भी नहीं होता है, इसका कोई कलर भी नहीं होता है। दिस इज अ कलरलेस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इज अ कलरलेस, ओके, ठीक है। इसीलिए इसको व्हाइट कार्पोसेल बोल रहे हैं ना, यानी इसका कोई कलर नहीं होगा, ये व्हाइट होगी। तो इसमें न्यूक्लियस होता है, ये कलरलेस होता है। इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये कुछ मिनटों से या कुछ घंटों से कुछ दिन तक का ही होता है, बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, क्योंकि इनका काम ही इतना ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी काम करके अपना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इनका जो काउंट होता है वो आरबीसी से कम होता है। अगर हम इनके नंबर की बात करें तो ये आरबीसी से कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके वर्क की बात करते हैं कि इनका क्या फंक्शन है, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करते हैं,
जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी फॉरेन हार्मफुल पार्टिकल्स है, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या करता है कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो हमारी अगर बॉडी में अटैक कर रहे हैं तो उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करके। कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं, जैसे हमें कहीं चोट लग गई, ब्लड निकले या ना निकले, मगर WBC जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ चीज़ हमारे यहाँ पे लग गई है, चोट लग गया, कुछ छिल गया है, तो क्या होगा, वो स्किन दिख रही है ना, वो अंदर का पार्टिकल्स दिखने लग रहा है, तो क्या होगा, जल्दी से बाहर की जो भी हार्मफुल चीज़ें उनका इफेक्ट शुरू हो जाएगा होना। तो उनका इफेक्ट हो, हमारी बॉडी पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उससे पहले WBC निकल के उसको प्रोटेक्ट करने लगती है। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है कि ये ऊन से या किसी भी तरह की हार्मफुल जो भी हमें चोट लगती है उसमें ये WBC हमारे प्रोटेक्शन करती है। इसीलिए इनका कोई साइज़ नहीं होता है, जहाँ पे जैसे ज़रूरत है अपना साइज़ बना के निकल के प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट इनका फंक्शन है कि ये एज ए स्कैवेंजर वर्क करते हैं। मीन्स हमारी बॉडी में ढेर सारे सेल्स होते हैं जो दिन रात फंक्शन करते रहते हैं, डैमेज हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, तो क्या वो हमारी बॉडी में पड़े हुए हैं? नहीं। ऐसा कभी फील हुआ है कि अरे ये सेल डैमेज होकर यहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे पड़ा हुआ है? ऐसा कभी हमें फील ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो होती हैं उन सेल को खा डालती हैं, उन सेल को खा डालती हैं, जिससे हमारी बॉडी नीट एंड क्लीन रहती है। क्लीन रहती है ना, अगर वो डैमेज पड़ा ही रहेगा तो हमारी बॉडी में कितने ढेर सारे डेड पार्टिकल्स पड़े रहेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, जो भी सेल जो होता है डैमेज हो गया है या डेड हो गया है, उसको WBC खा के हमारी बॉडी को क्लीन कर देती है। अगर WBC की डेड हो जाए, भाई इतनी शॉर्ट टाइम स्पेन है इनका, तो लाइफ स्पेन है, तो ये जरूर डेड तो करेंगी ना। जब करेंगी तो इनका क्या होता है, तो इनका क्या होता है कि जो और WBC होती हैं वो डेड और जो भी और WBC जो डेड हो रही हैं उनको वो खा डालती हैं। यानी ये पूरी तरह से बॉडी को क्लीन कर रही हैं, चाहे वो सेल हो बॉडी का डैमेज, चाहे खुद WBC डेड हो, उन सबको खा के WBC हमारी बॉडी को क्लीन कर रही है। तो कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है ना WBC का, कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो हम लोग ने क्या देखा, WBC न्यूक्लिएटेड होती है, इनका कोई एक्चुअल शेप नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये स्क्वेंजर का काम करते हैं, डेड सेल और डैमेज सेल को खाते हैं, खुद WBC जो डेड हो जाती है उनको खाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। कितना, जब जिनको आप सुने होंगे ना प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया, तो उसका क्या मतलब होता है। प्लेटलेट्स काउंट जो होता है डेंगू, टाइफाइड वगैरह में कम हो जाते हैं ना, उससे भी कितना लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो ये प्लेटलेट्स, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है, तभी तो हमें प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ये खाना पड़ता है, वो खाना पड़ता है। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ये भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई पिगमेंट वगैरह नहीं पाया जाता है। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें कोई न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है और इनका भी कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है। अब वो ब्लीडिंग होती है तो क्या वो होती रहती है? ऐसा तो नहीं हुआ है। ब्लीडिंग होती तो स्टॉप होती है ना, क्लॉट्स जमते हैं ना, वो इनकी वजह से जमते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिनको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। वो एंजाइम जो ब्लड ब्लीडिंग हो रही है वहाँ उस ब्लीडिंग को क्लॉट में फॉर्म करते हैं, और इस मतलब प्लेटलेट्स की वजह से ही सारी चीज़ें होती हैं। नहीं तो वो ब्लड बहता है, पता चला कि हमारी पूरी बॉडी से ब्लड चला जाए और हम मर जाए, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं हुआ है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स कितने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी जो होती है मतलब ब्लड जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो इनका भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी क्या हो गए, कलरलेस हो गए, ये न्यूक्लियस इनमें भी नहीं होता है, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड हो गए।
नॉन न्यूक्लिएटेड हो गए, ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं कलरलेस हो गए और इनका भी कोई एक्चुअल साइज और शेप ऑफ नहीं होता है, ठीक है। अब जो है, अब हम आते हैं इनके कंपैरेटिव स्टडी पे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है, ठीक है। तो हम अभी इसको देखेंगे। यहाँ पे लेके आए हैं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी का एक चार्ट प्रिपेयर है जिससे आपको समझने में भी इजी होगा और एक नोट्स की तरह आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं शेप की, तो शेप में मैंने बताया था कि आरबीसी जो होता है वो ओवल या बाइकॉनकेव शेप का होता है, बट डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का ऐसा कोई शेप नहीं होता है। तो अगर शेप में बात करें आरबीसी की, तो इट्स ओवल या बाइकॉनकेव या सर्कुलर, जो भी आप मेंशन इसमें है वो ही लगभग शेप का होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो इरेगुलर होता है, वो कोई भी शेप बना लेता है वो अपने काम के अकॉर्डिंग। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं उनको हम ओवल मान लेते हैं कि ये ओवल शेप के होते हैं, बट इनका भी कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता है। साइज में जो ये होते हैं 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 8 to 15 माइक्रोमीटर होता है और प्लेटलेट जो होता है 2 से 5 mm होता है। यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होता है उनका साइज आरबीसी से बड़ा होता है, ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और प्लेटलेट जो होता है उनका साइज सबसे छोटा होता है। समझ में आ रहा है। शेप जो होता है वो आरबीसी का होता है ओवल या बाइकॉनकेव, ये इरेगुलर होते हैं। ओवल जो होते, प्लेटलेट जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं। साइज में ये 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, ये 8 to 15 माइक्रोमीटर होता है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं 2 to 5 mm होते हैं। नंबर और काउंट की बात की जाए तो ये 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है, क्यूबिक शेप की बात की जा रही है, जिसमें आरबीसी काउंट जो होता है वो 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। वैसे ही अगर हम डब्ल्यूबीसी को काउंट करें तो वो 5000 से 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। यानी अगर काउंट की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा होता है, आरबीसी का काउंट ज़्यादा होता है, नंबर में वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूबीसी। साइज में डब्ल्यूबीसी बड़ा होगा और नंबर्स में आरबीसी ज़्यादा होगा। ये जो होते हैं 1.5 to 4.5 lakhs के अराउंड होते हैं। कलर की बात की जाए तो हमें पता है कि आरबीसी जो होता है वो ब्लड का कलर उसी की वजह से होता है रेड कलर का, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो उसको रेड कलर देता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो वो कलरलेस होता है और प्लेटलेट्स भी कलरलेस होते हैं। न्यूक्लियस की बात की जाए तो आरबीसी जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होता है और प्लेटलेट्स भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। फंक्शन की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कुछ परसेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर लंग्स तक पहुंचाता है और ऑक्सीजन को पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन अपने साथ बाउंड करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये मेन इंपॉर्टेंट काम है आरबीसी का, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वो एक सोल्जर की तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बाहर के जो भी इन्वायरमेंट में हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये एक स्कैवेंजर का काम करता है, मीन्स हमारी बॉडी में जो भी सेल डेड और डैमेज हो रही हैं उनको खा डालता है और अपना भी जो डब्ल्यूबीसी डैमेज हो रहा है या मर जा रही है उनको भी खा के हमारी बॉडी को क्लीन रखता है। हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी हमें जो चोट लगता है उसको जल्दी जल्दी रिकवरी करने में ये हेल्प करता है। प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज जो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करके हमारी बॉडी को बचाती हैं। प्लेटलेट्स के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन करता है,
थर्मोप्लास्टिन एंजाइम का प्रोड्यूस करता है जो क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। तो क्लॉटिंग फॉर्मेशन कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी करता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो क्या करता है? बहुत से सारे काम करते हैं। ये जो होता है सोल्जर बन जाता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्कैवेंजर बन जाता है हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है हमें डिफरेंट टाइप्स के जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आई होप ये चार्ट भी समझ में आया हो और आज का लेक्चर भी समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।